हमारे गाँव बाजा वाला जतिया में जब खेल हो गए तब जौनारो ना चढ़ाई नहीं बजबे न मारे। अब पहले क्या रामायण रामायण हुआ तब वो बंद हो जाए कभी आज लड़ाई बहुत पहले थी बढ़िया तरह रहा ना अब जतिया में बात नंगा रहा वैसा ठीक है सरवा नंगा रहा हो भैया जोड़ा बहुत सही रहा। जगत जननी जगदम्बा महामाया काली मैया की जय हो। समस्त श्रोता समाज की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, आपकी श्रद्धा आपकी निष्ठा को हम तहे दिल से नमन करते हैं कि बिजली लाइट चली जाए और फिर भी लोग बैठे रहे। ऐसा होता कहाँ है? मौका मिलने पर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए मेरे प्यारे बंधुओं, आपके चित्त को विषय वस्तु की तरफ केंद्रित करें। थोड़ी सी पूछी हरि भगति सुहाई, ओ कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ जी से राम जी की भक्ति के विषय में पूछा। अधिकारी जान करके शिव जी ने भगवान की भक्ति का दान किया, क्योंकि ये भगवान, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम भगति चिंता मन सुंदर, राम भगति बसई गरुड़ जाके अंतर, बसई गरुड़ जाके अंतर।
भक्ति रूपी मणि निवास करती है। फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, श्री रघुनंदन हो। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बंधुओं, किसी से कुछ मत मांगो। अरे सबकी करनी का यथा योग जो फल देता है, सबकी करनी का यथा योग फल देता है, सबकी करनी का यथा योग जो फल देता है, सदा निष्पक्ष में छोड़े किसी से लेता है, सदा निष्पक्ष में छोड़े किसी से लेता है, सदा निष्पक्ष में छोड़े किसी से लेता है। तो परम दयालु एक सच्चे संबंधी जीव के भगवान है। यहाँ जिसके पाने में जितना आपको हर्ष होता है, जब उससे वियोग होगा तो उसका दोना दुख भी उठाना पड़ेगा। इसलिए मिलने पर हर्ष ही मत करो, तो वियोग का दुख क्यों होगा। प्रभु श्री राम जी महाराज मनुष्य की जैसी लीला कर रहे हैं, जैसे संसार के लोग दुखी होते हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सोई जस गाई भगत भव तरही। भगवान की यही कथा कीर्ति गा करके उनके भक्त लोग भवसागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। परम दयालु प्रभु भक्तों पर कृपा करने के लिए निराकार से नराकार होते हैं, साकेत धाम को छोड़ करके इस धरा धाम पर आते हैं भक्तों को आदर्श सिखाने के लिए। तो राम जी महाराज दुखी और भगवान शिव जी सुखी। क्यों? क्योंकि भगवान की वास्तविक लीला का उन्हें पूरा ज्ञान है। और दूर से ही पृथ्वी पर लेट करके भगवान शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया है और कहा,
जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनो जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आपकी जय हो। सच्चिदानंद किसे कहा जाता है? जो सत स्वरूप है, तात्पर्य कि जिसको असत्य ने छुआ ही नहीं। सत्य क्या है? जिसकी स्थिति त्रिकाल में, त्रिलोक में एक सी सदैव बनी रहे, उसे सत्य कहते हैं। चित माने स्थिर, आनंद माने जहां दुख का लेस नहीं हो। तो दुख की लीला भगवान कर रहे हैं, लेकिन उनमें दुख है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर किसी गरीब का पाठ करे मंच पर आकर के, हैं? बढ़िया सुंदर रोल करे, है बहुत घरे संपन्न आदमी, भगवान ने सब दिया, लेकिन अब उसका रोल ही गरीब का बन गया। तो अगर वो जो है मंच पर आकर के कह दे नहीं हम तो बड़े धनी हैं, हम भीख नहीं मांगते, तो क्या लीला अच्छी लगेगी? उस समय तो उसे गरीब का ही पाठ करना होगा। हाँ। और कोई गरीब व्यक्ति अगर राजा बन गया तो अपने आप कुर्सी लेकर के बैठ जाए, अपने आप चाय पीने लगे और नौकर से कहे भैया हम वही जो पहले रहे आपका जाना करो। एक मुझे रामलीला की बात याद आ गई। एक जगह रामलीला हो रही थी, तो संयोग से जो अंगद जी का पाठ करते थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब जो है नाटक के मैनेजर ने सोचा भाई बिना अंगद रावण संवाद, तो अंगद तो होना चाहिए और अंगद ठीक ठाक होने चाहिए। मैं गांव में देखा एक व्यक्ति को, बोले भाई अंगद जी हमारे ठीक नहीं है, अंगद कोई आदमी मिल जाए तो उसे अंगद बनाना चाहते हैं। तो गांव के लोग तो बताने वाले गजब, बोले हाँ हाँ मिट्टू हलवाई होए, वही अंगद के पाठ पहले करत रहे। गए लोग तो जाके कहे भाई सेठ जी आप तो पुरानी रामलीला में रहे हो, थोड़ा देर अंगद का पाठ कर दो। तो बोले भैया हम ऐसे छोट मोट लीला कहन है और आपको बहुत बड़ी रामलीला हो है। मिट्टू हलवाई अपन मुड़ खलवावे लगे। रावण बेचारा गलत करके नीचे उतर करके आया, बंदर तू बोलता क्यों नहीं है? ये लंकेश की सभा में इतना निडर कैसे? कहीं महाराज निडर की बात नहीं, हम अंगद उंगद दो ही, हम मिट्टू हलवाई होए। हमारे ऊपर तलना गुस्सा होता। पूरी लीला चौपट हो गई। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने जिसको जो रोल दिया है उसको एकदम प्रतिबद्ध होकर के निभाना चाहिए। हमें भगवान ने आपको कथा सुनाने के लिए बिठाया है तो हम प्रेम से कथा सुना, आपको सुनने के लिए तो आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कथा सुने। किसी को भगवान ने पत्नी बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को पुत्र बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को प्रजा बनाया, ये सब राम जी के खिलौने हैं। अरे चीनी का खिलौना चाहे तोता हो या मैना, दीपावली में चीनी की मिठाइयां आती नहीं है, बच्चे लोग आपस में लड़ते हैं हम तो हाथी लेंगे, कोई कहता हम घोड़ा लेंगे, तो घर की माताएं समझाती है बाबू ना घोड़ा हो ना हाथी हो, ये चीनी की मिठाई है, अच्छा तू ही हाथी ले लो, ये घोड़ा ले लो भैया तू। ऐसे ही ये दुनिया है। यहाँ सही अगर तत्व से विचार करो मेरे बंधुओं, तो न स्त्री पुरुष में कोई भेद है न कुछ है। अरे 5 तत्व का शरीर पुरुषों का बना है, उसी 5 तत्व से शरीर स्त्रियों का बना हुआ है। कोई भी वस्त्र बिना रुई के नहीं है। अगर रुई निकाल दीजिए, तागा निकाल दीजिए तो न कुर्ता रह जाएगा, न शर्ट रह जाएगा, न पैंट रह जाएगा, न साड़ी पेटी कोट रह जाएगी।
नाम सबके अलग अलग है, लेकिन सबके मूल में रुई ही है। जैसे कोई भी आभूषण सोने से अतिरिक्त नहीं है, कोई भी मिठाई चीनी के अतिरिक्त नहीं है, कोई भी वस्त्र रुई के अतिरिक्त नहीं है, ऐसे कोई भी संसार का पानी प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त नहीं है। सब में भगवान है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, हम भगवान को नहीं मानते। क्या भगवान हमारे मुख में भोजन डाल रहे? पागल कहीं के, तुम हो कौन पहले ये तो सोचो। मुख में कौन डाल रहा है? यही हाथ है। अगर प्राण शक्ति निकल जाए तो क्या हाथ उठेगा? मुख में भोजन जो जा रहा है तो भोजन का रस कौन ले रहा है और उसको पचा कौन रहा है? कभी तुमने सोचा? तुम हो कौन? ये सब खेल तो उस परमात्मा का ही है। बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो भगवान को कहते हैं, भगवान को नहीं मानते। तुम्हारे न मानने से भगवान की सत्ता थोड़े छीण हो जाएगी। पर अगर भगवान की भगवत्ता में जीव को संदेह हो जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए उसे तुरंत प्रयास करना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह हो गया है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? मैं बड़ वृक्ष के नीचे बैठा हूं, यही अपना राम राम जप रहा हूं, तुम जाओ। लेकिन परीक्षा ऐसी स्थिति से लेना, ऐसे ढंग से लेना कि कहीं तुम्हारी ही परीक्षा ना हो जाए, यह ध्यान रखना। सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और जिस मार्ग से राम जी अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे, उसी मार्ग में आगे सीता का रूप बना करके बैठ गई। भगवान शिव जी यहाँ राम राम जप रहे हैं और बस एक ही विचार किया कि होई ही सोई जो राम रचिया, 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 कर लिया कि मोरे हूं कहे न संशय जाए। बताइए, हमारी बात को दुनिया मानती है, लेकिन आज मेरी पत्नी ही मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं कि ये ब्रह्म राम है, वो कहती है नहीं, ये नारी वियोगी राजकुमार है। अब बताओ, वास्तव में तीन को समझाना बहुत कठिन है मेरे प्यारे बंधु। सबको आप समझा लेंगे, लेकिन तीन को नहीं समझा पाएंगे। पड़ोसी को, पुत्र को और पत्नी को। बहने कहेंगे सब आक्षेप मेरे ही ऊपर। प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, तीन को समझाना बहुत कठिन है। आज आप इस प्रकार से, क्योंकि पत्नी से कोई बात छिपी नहीं रहती है। कथा सुन करके आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए और जो भी आप कुछ खुराफात आदि करते रहे हो, थोड़ा बहुत सब छोड़ दें
और बढ़िया कंठी लेकर के और तिलक लगा करके झोली माला लेके बैठ जाओ और फोन आवे, पत्नी आपका फोन लेकर के आवे और कहे ले लो बतिया लो कोनो जरूरी काम है, वो कह दो जानते हो क्या कहेगी? अरे बतियाओ जरूरी है। आप बड़ा भगुला बगुला भगत बना हो जाने से तो कहा बिना इतना कह दिए चैन नहीं पड़ेगा उसको। आज बड़का साधु बना कथा सुन के आए, जौन जौन कहने हम सब जाने थे इनका। अच्छा, ऐसा कहने पर भी आपके हृदय में क्रोध न जगे, आप अपना भजन किए, कोई बात नहीं। भजन करने के बाद उसे समझाने लगे मौका पाकर के, देखो देवी अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था, ऐसा कुछ हम करते रहे, सुंदरी सौभाग्यवती, भगवान का भजन ही सब कुछ है, और हम तो ये चाहेंगे कि तुम भी मंत्र ले लो हमारे ही गुरु जी से, सीताराम सीताराम जपो, जिंदगी सुंदर हो जाएगी। तो जानते हो पत्नी क्या कहेगी? अच्छा तो अब तू चोरी न कर वो, अब झूठ नहीं बोलोगे, अब जो है घूस वाला पैसा घर नहीं लाओगे, नहीं लाओगे तो खर्चा कैसे चलेगा? तनख्वाह तो ईद का चांद है और ओवर खर्चा उसी से सब चलता है, नहीं करोगे, सब करोगे तो जो सब कुछ करोगे ही तो फिर ऐसा करने से क्या फायदा? हमें क्यों सिखाते हो? पहले आप सुधरो, हमें हमको सुधरो ही समझो। और आप बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे IAS PCS हो गए और आप अपने बच्चे को बैठ करके घर में पढ़ाने लगे, बेटा ऐसा ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, और कभी नहीं पूछा, गाल पे दे दिया एक चाटा, तो घर से बच्चे ने जैसे आवाज लगाई वैसे ही मम्मी बोले का भैया के बाद तुरंत आ जाएंगे। अच्छा देखो तो हमारे बेटा अगर हमारा करो, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं ना पढ़ाओ, हम दूसरा टीचर लगा देंगे, लेकिन आज बच्चे को मेरे मत मारना, ये बहुत गलत बात है। नहीं तो रसोईया में हड़ताल हो जाएगा, शाम को भोजन नहीं मिलेगा। आप जानो, आपका काम जानो। वहां प्रोफेसर हो कॉलेज में, लेकिन घर में प्रोफेसर ही न दिखाना। प्रोफेसर साहब सोचे कि जाए बाहर में नहीं पढ़ना, लेकिन हमको क्या करना। बच्चे को भी समझाना बड़ा कठिन है। और पड़ोसी, कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आवे और पड़ोसी सामने मिल जाए और वह व्यक्ति पड़ोसी से ही पूछे, भैया वो जो है प्रधान जी, जरा उनसे मिलना है, बड़े धर्मात्मा आदमी है। तो पहले तो मुस्कुराएगा, हाँ तू धर्मात्मा वो धर्मात्मा। काहे भैया? अरे हम जाने थे, हमारे पड़ोसी हो, बगला घर है, उनका तू कहा उनका गिरदावली गावत हो। अरे होंगे किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए बड़े सज्जन है। कहे प्रधान काटते थे सो प्रधान हो गई। एक बात में सब कुछ कह देता है। आज प्रधान हो गए और पहले परधान, दूसरे का धान। कहने का तात्पर्य परधान काटते थे सो परधान हो गए। हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। कहने का तात्पर्य कि पड़ोसी को समझाना बड़ा कठिन है। पड़ोसी जो है कभी आपकी प्रतिष्ठा नहीं देख पाएगा। पत्नी पुत्र और पड़ोसी को समझाना बड़ा कठिन है। तो कैसे इनको समझाएं? ऐसे छोड़ दिया जाए? नहीं, जिनसे आपने समझा है उन्हीं से इनको मिला दीजिए, सब समझ जाएंगे। अगर बहनें कथा में जाएंगी, कथा सुनेंगी, तो इनका दिमाग अपने आप बदल जाएगा कि अब हमारे अंदर जो कमियां थी उनको हमें छोड़ना है, अब हमें सुंदर बनना है, सज्जन बनना है।
जैसा कुछ हमसे गलतियां होती थी अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि कथा में ये बातें लिखी। तो कथा से बहुतों की व्यथा दूर हो गई, बहुतों का जीवन सुंदर हो गया। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि परिवार को आप सुधारना चाहते हो, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो, पत्नी को लक्ष्मी बनाना चाहते हो, तो उन्हें भगवान की कथा जरूर सुनाओ। इसलिए एक बार जरा जोर से जयकार लगाओ, बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवान शिव जी ने निश्चय किया कि मेरे कहने से संदेह नहीं गया तो विधि विपरीत है, भलाई नहीं होगी। सती जी ने सीता का वेश बनाया, राम जी आगे पीछे लक्ष्मण जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने ही समझ लिया, राम के कौन कहे, अरे ये तो सती जी हैं, सीता बन करके बैठी हुई हैं, मेरे भैया की महिमा नहीं जानती है, परमात्मा हैं और उनके सामने कपट कर रही हैं, तो अब तो इनका कल्याण नहीं होना है। लेकिन आगे बड़े भैया हैं, जब वो नहीं बोल रहे तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन समझ सब गए। विचार करो मेरे बंधुओं, भगवान के भक्त, भगवान की सेवा करने वाले जब कपट पढ़ लेते हैं तो क्या भगवान से कोई कपट करके बच पाएगा। इसीलिए तो सुंदरकांड में चौपाई लिखी है, निर्मल। भगवान शिव जी ने निश्चय किया कि मेरे कहने से संदेह नहीं गया तो विधि विपरीत है, भलाई नहीं होगी। सती जी ने सीता का वेश बनाया, राम जी आगे पीछे लक्ष्मण जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने ही समझ लिया, राम के कौन कहे, अरे ये तो सती जी हैं, सीता बन करके बैठी हुई हैं, मेरे भैया की महिमा नहीं जानती है, परमात्मा हैं और उनके सामने कपट कर रही हैं, तो अब तो इनका कल्याण नहीं होना है। लेकिन आगे बड़े भैया हैं, जब वो नहीं बोल रहे तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन समझ सब गए। विचार करो मेरे बंधुओं, भगवान के भक्त, भगवान की सेवा करने वाले जब कपट पढ़ लेते हैं तो क्या भगवान से कोई कपट करके बच पाएगा। इसीलिए तो सुंदरकांड में चौपाई लिखी है, निर्मल उतारो राघव तेरी आरती,
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ दिया कान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ दिया कान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास राधे तेरे गाय आरती,
मम देव हरावतिं समर्पयामि जलेन शीतले करटं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगदुता शीतले तुम जगधाते शीतलाय नमो नमः हस्तेन पुष्पाणि कृत्वा देवाय वन्दनं हरिः ॐ जगेन जगमयजं तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यसन्नः देहनाकं महिमानः सचिन्तयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः श्रीमन्तदानकुलतां भगवार्वलाब्धे पूर्णागयारदरवेल दशालपुत्रै विल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे भीतं पूजयाम जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा तनुध्वनि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मधुराञ्जलिं समर्पयामि बोलो राघवेंद्र सरकार के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज की अयोध्या धाम की काली मैया की धर्म बाबा की नरसिंह भगवान की जम्मे माता की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् वा भवेत् ओम शांति शांति हरि ओम।